आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। देश में 12 सालों में पहली बार हमने शिक्षा को लेकर आंदोलन होता देखा है और युवा इस कदर और इस तरह से जुटे दिल्ली में कि मानो उन्होंने एक तरह से दिल्ली को रिक्लेम किया हो। उन्होंने कहा हो कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली में बैठी जो सत्ता है उसको जवाब देना ही होगा। और उसको जवाबदेह बनाने के लिए उन्होंने लाठियां खाई हैं, उन्होंने डंडे खाए हैं, उन्होंने आंसू गैस झेले हैं, वो भूखे पेट रहे हैं, उनके सर फूटे हैं, वो जख्मी हुए हैं, वो सब कुछ वो सहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ दिल्ली के युवा नहीं थे, बल्कि पूरे देश भर से युवा कल वहां पर आए थे। हजारों की तादाद में थे। किसी का क्लेम है कि 1 लाख के करीब थे, कोई कह रहा है 70-80 हजार थे। जितने भी हों, इतने थे कि पूरी दिल्ली में बिखरे हुए थे। कम से कम लुटियंस दिल्ली जिसे कहते हैं, जिसको हम सेंट्रल दिल्ली कहते हैं, वहां तमाम जगहों पर वो देखने के लिए मिले। और उन्होंने ये भी देखा कि सरकार कितनी दमनकारी है। जब आप सरकार से, मोदी सरकार से, शाह से जब आप सवाल पूछते हैं तो वो किसी पर भी कितनी बर्बरता कर सकती है, चाहे वो 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 साल के युवा ही क्यों ना हो। उनके ऊपर जो कल जुल्म किया, जो कल दमन किया, वो सब हमने देखा। महिलाओं को ये तक कहा गया, उनकी टेस्टिमनीज हैं जो वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमसे ये कहा गया कि यहाँ से हट जाओ, उनको गालियां दी वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। सिविल ड्रेस में वहां पर कौन से वो पुलिस वाले थे जिनके नेम प्लेट नहीं थी, नाम नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ ऐसी काली तख्तियां, बैचेस जो है वो लगे हुए थे, सिविल ड्रेस में थे। और उसके बाद उन्होंने भी इन छात्रों के ऊपर किस तरह से डंडे बरसाए हैं और कोई इसके लिए जवाब नहीं है कि आखिर वो लोग कौन थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये आंदोलन आखिर कहाँ जा रहा है। देखिए, ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और फिर मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे गोवा, बेंगलुरु, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं, जबलपुर से लेकर तमाम जगहों पर किस तरह से अभी प्रोटेस्ट जो है शुरू हो गए हैं। प्रिया, अगर आपको दिखा सकें, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप गोवा की तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से वहां पर ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया है और सॉलिडेरिटी ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम ये लोग। ये देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जगह की वीडियोस हैं। इफ यू कैन रीप्ले दैट, प्रिया। तो यहाँ पर आप ये देखिए, गोवा की तस्वीर है रात की, और जहां पर हम अभी देख रहे थे कि किस तरह से, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, हम प्ले नहीं कर पा रहे। ये आप देखिए, ये अलग अलग जगहों से है, कोलकाता से है, इसके अलावा प्रयागराज से है तस्वीरें, बेंगलुरु से है तस्वीरें, यहाँ तक कि कनाडा, मैनचेस्टर, वहां तक भी इसको सॉलिडेरिटी जो है वो मार्च और प्रोटेस्ट जो है वो लोगों ने किया है। तो देश ही नहीं, विदेश में ये आंदोलन जो है वो फैल गया है। और अब ये आंदोलन साफ तौर पर लग रहा है कि ये भले ही सीजेपी ने शुरू किया हो, यानी कि दीपके और सोनम वांगचुक ने फिर उसको ज्वाइन किया हो, लेकिन ये क्लियरली अब जनता का आंदोलन बन गया है। अब इसलिए जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता इस सरकार से अब सवाल पूछती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अब इस्तीफा मांगा जा रहा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में आपको ये भी बता दूं कि किसान शंभू बॉर्डर पर डट गए हैं और वो अपनी अलग मांगों को लेकर वो भी आज दिल्ली कूच करेंगे। तो एक तरफ संसद का सत्र शुरू हो गया, आपने देखा कल से, और आज उसका दूसरा दिन है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि छात्र ही नहीं, अब किसान भी दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि लेफ्ट पार्टी के लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आप उनको लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर आप देखते रहे हैं और इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। बहुत बेबाकी से वो अपनी बातों को रखते हैं। वो भी इस प्रोटेस्ट में गए थे देखने के लिए कि आखिर वहां पर क्या सब कुछ जो है वो चल रहा है। एक तरह की सॉलिडेरिटी उन्होंने भी दिखाई। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने अपने इस टीम प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। विवेक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे, आपने आंदोलन से लेकर किसानों का आंदोलन, शाहीन बाग से लेकर, और अब आप ये युवाओं का प्रोटेस्ट जो है आप ये देख रहे हैं, जो शिक्षा को लेकर पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जिन्हें जेन जी कहा जाता है, वो जेन जी आज सड़कों पर है और सरकार से जवाब मांग रहा है। उन्हें मार्च तो जी नहीं निकालने दिया गया, लेकिन वो संसद तक पहुंच जरूर गए। और आप ये देखिए कि गोदी मीडिया कल पूरी हेडलाइंस निकाल चला रहा था कि मोदी जी को सुरक्षित संसद से निकाल लिया गया है। सुरक्षित संसद से निकाल लिया गया, आखिर इतना डर किस बात का है? और क्या आपको लग रहा है कि अब ये पूरे देश भर में आंदोलन फैल गया है और अब इसको काबू करना नामुमकिन होगा सरकार के लिए? क्योंकि फिर से डट गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर फिर से डट गए हैं तमाम लोग। और सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपना अनशन जो है वो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कल जो बर्बरता की गई है, दीपके जो है वो फिर से बैठ गए हैं वहां पर, धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप आगे इसको बढ़ता हुआ आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो आज प्रधानमंत्री जी को मंगल मिलन का समारोह मुबारक हो। आज मंगल मिलन का समारोह हो रहा है, एनडीए के सभी घटक दल वहां पे होंगे। बच्चे मर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। किसान बॉर्डर पे है, फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने खुद अभी दिखाया, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं साहब मैं तो मंगल मिलन करूंगा पहले। आई मीन दिस इज द हाइट ऑफ एट्रोसिटी, इसको कहते हैं। आप कितनी बर्बर आपकी मानसिकता हो चुकी है। कितने बच्चे कल पीटे गए, कितनों के सर फूटे। 75 ईयर्स की, 75 साल की उम्र में शबाना आजमी हैड टू फ्लाई डाउन फ्रॉम मुंबई, और उन्होंने जो बच्चे अनशन पे थे उन्हें कन्विंस कराया, अनशन बड़ी मुश्किल से तोड़वाया। शबाना जी की तबीयत खराब हुई, उनको गार्ड रूम में ले जाया गया, एंड एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। लोग आ रहे थे, मैंने देखा बोमान ईरानी भी पहुंच रहे थे, बहुत से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने भी, वो लोग आए, दे टुक अप द फ्लाइट, और उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियां एक्सपोज हो चुकी हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये धर्मेंद्र प्रधान है कौन, ये कितना बड़ा आदमी है, क्या इस आदमी की हैसियत है कि पूरे देश को ब्लैकमेल कर रखा है। प्रधानमंत्री सुन के राजी नहीं है इसके खिलाफ कुछ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैन? आई मीन एक आदमी है, और चलिए प्रधानमंत्री कैबिनेट नहीं मान रही है किसी वजह से, उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है, तो इस आदमी में खुद भी शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। जब देख रहा है कि देश जल रहा है और खुद की पार्टी का भी उसमें एक इमेज खराब हो रही है, he should have taken a step forward and he should have come and resigned. He did not. उसके बाद गोदी मीडिया कह रहा है साहब बातचीत नहीं हुई किसी से, प्रस्ताव ही नहीं आया था। कल प्रस्ताव आया तो नड्डा साहब मिले। अरे नड्डा साहब हैं कौन? नड्डा साहब तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, नड्डा साहब तो पहले थे बीजेपी के चीफ, अब वो भी नहीं है। तो किससे मिला जाए? इज ही ऑथोराइज्ड एनफ एंड सीनियर एनफ टू स्पीक ऑन द इशू? ये भी बात है। क्या बातचीत हुई? नोबडी वांट्स टू डिस्क्लोज। प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाल के ले गए। अरे कहां की सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा? बच्चे थे इनोसेंट, दूर दूर से आए थे, एक के पास किराया नहीं था, एक स्टूडेंट वहां पे था, उसके पास किराया नहीं था, वो गिर भी गया था, और बाद में डिंपल यादव ने उसको 2000 रुपए, समाजवादी पार्टी की नेत्री है, सांसद भी है, 2000 रुपए कैश पकड़ाया और उसको घर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये हाल है वहां पे। तो अगर ऑपोजिशन के नेता वहां नहीं होते तो इन बच्चों के साथ तो और पता नहीं क्या हो जाता। दिस इज द रियलिटी, एंड द गवर्नमेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। नया पुलिस कमिश्नर आया साहब, उसको अमित शाह के प्रति अपनी वफादारी प्रूव करनी है, हाई हैंडेड तरीके से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे दिल्ली पता नहीं क्या हो। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ पुलिस एक्शन। मैंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का प्रोटेस्ट करते थे, पूरा जंतर मंतर लाखों से भर देते थे, लेकिन पुलिस मैनेजमेंट होता था, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता था, आप कर सकते थे, आप उसको फैसिलिटेट करते मार्च को, जा करके संसद भवन में ज्ञापन ही तो देना था। जेपी नड्डा खड़े रहते, कोई खड़ा रहता, उसको ज्ञापन दे के नेता छात्र नेता चले आते। इट वॉज अ पॉसिबिलिटी। आपने जानबूझ करके भीड़ को उकसाया, आपने जानबूझ करके लाठी चार्ज करे, सिर फोड़े बच्चों के, इक्के दुक्के पुलिस वालों को चोट आई, उसको आप हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। पत्थरों का एक ट्रक वहां खड़ा मिला, इतनी हाई सिक्योरिटी में पत्थरों का ट्रक वहां कैसे पहुंचा? नोबडी नोज, इट इज वेरी मिस्टीरियस। क्या आप ही के लोग थे? क्या सरकार के पक्ष की तरफ से ये कराया गया? आई मीन इनोसेंट बच्चे आए थे, देखिए ट्रेनों में चढ़ चढ़ करके, कोई लटक के, कोई बसों में, मेट्रो बाद में इन्होंने बंद कर दी, कोई पैदल चल करके आया,
सो आई मीन पीपल हैव अ कॉज। और यही नहीं, फिर दूसरा मजाक गोदी मीडिया बना रही है, अरे साहब ये देखिए तो 70 साल के हैं, ये तो 60 साल के हैं, इनका नीट से क्या लेना ना, दे डोंट अंडरस्टैंड। एक स्टूडेंट अगर अपने घर में किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो स्टूडेंट तैयारी नहीं करता, लोअर मिडिल क्लास का पूरा परिवार तैयारी करता है। उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके बहन, उसके कजन्स, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, सब सम्मिलित होते हैं उसके अंदर। उसका सक्सेस, सबका सक्सेस होता है, परिवार का सक्सेस होता है। इस मुल्क में वी हैव अ वेरी यूनाइटेड फैमिली सिस्टम। पेरेंट्स डिप्रेशन में है, गरीब घर के पेरेंट्स, जिनके पास नीट में के अलावा ऑप्शन नहीं है कि बड़े बड़े महंगे कॉलेजेस में डोनेशन देकर के जा सके, और आपने वो हक उनसे छीना। फिर आप कहते हैं साहब हमने सक्सेसफुली करा दिया, हमने एयरफोर्स लगाई थी। व्हाई डजंट द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन? ही डजंट वांट टू रिजाइन। पार्लियामेंट के अंदर उनसे पूछा जाता है, अखिलेश यादव ने जम के घेरा, राहुल गांधी ने जम के घेरा, और लास्ट में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला यहां इनका वक्तव्य सुनकर के लग रहा है पूरी दुनिया गलत है, बस हमारा मंत्री सही है। एंड दिस वाज अ कमेंट डायरेक्टली टू व्हाट धर्मेंद्र प्रधान वाज सेइंग। राहुल ने लास्ट में समराइज किया, ही वाज डिसगस्टेड। बोला अखिलेश जी की पूरी बात के बाद जब ये मिनिस्टर ने जिस तरीके से बार बार ये हम लोगों से लड़ रहे हैं, लास्ट में हमें तो यही लग रहा है साहब हर चीज को ब्लेम कर दो, मिनिस्टर को नहीं ब्लेम कर सकते आप। ये तो एक हाइट है इस चीज की। इट्स अ कैलेस गवर्नमेंट। हाँ, पता नहीं कौन सा मंगल मिलन हो रहा है आज, एंड आई डू नॉट नो। प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल पे उनको फैसिलिटेट करेंगे एनडीए, नंबर गेम्स का। आई मीन दिस इज अ गवर्नमेंट व्हिच इज मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन पावर। सत्ता में रहने के लिए आप मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। जन भावनाओं से आप अलग हो चुके हैं, और जब आप जन भावनाओं से अलग हो चुके हैं तो कोई भी चीज, बुशरा, देयर इज अ शेल्फ लाइफ फॉर एवरी मेडिसिन। ये जाएंगे, इनको जाना होगा। आप आए थे 2014 में, जब आप 2014 में आए थे, मनमोहन सिंह की सरकार ने निष्पक्ष चुनाव करवाए थे, तब आप आए। मनमोहन सिंह फेविकोल लगा करके आपकी तरफ चिपके नहीं बैठे रहे सीट के साथ। कांग्रेस में ये अच्छाई है, कांग्रेस अगर हारती है तो वो एक्सेप्ट करती है, अपोजिशन में बैठती है, फिर मेहनत करती है, फिर आती है, और प्रजातंत्र इस देश का चलता है। और यही एक कारण है कि कांग्रेस, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, उसने इस देश के संविधान को, यहाँ के धर्मनिरपेक्षता को, जाति निरपेक्षता को बचाने की कोशिश करी है। दे हैव प्रिजर्व्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस नेशन, वरना हम वापस जंगल लॉ में चले जाते। ये हालात हैं, लेकिन दिस गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड। इनके अपने एजेंडा से, ये अपने हिसाब से चलते हैं। हमारे पास सत्ता है, इसका मतलब लोग हमारे साथ हैं और हम ठीक है। दैट्स इट। विनिंग इलेक्शन इज एवरीथिंग, एंड टू विन इलेक्शन मेरे पास ईडी है, मेरे पास सीबीआई है, मेरे पास इलेक्शन कमीशन है, और अब तो नया पुलिस कमिश्नर भी है साहब। इस पुलिस कमिश्नर को अपने को प्रूव करना है, लुक आई एम बेटर देन द प्रीवियस। आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको निकाल दिया, मैं आया हूं, मैं देख लूंगा। तो ये इस तरीके से नहीं होता। ये मार्च बहुत आराम से मैनेज हो सकती थी, बहुत आराम से जा करके स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट आप करते, उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को किसी मिनिस्टर से मिलने देते, वो अपना ज्ञापन देते, 1 मिनट का 2 मिनट का भाषण देते, चले आते, वापस धरने पे आते, एंड द गवर्नमेंट स्टार्ट्स वर्किंग। यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। किसान बॉर्डर पे आज पहुंच चुका है, सारा कुछ सील्ड है, अमृतसर वगैरह, राजपुरा, जितने जाने वाले लोग हैं सुबह सुबह, सबका मैंने वहां पे देखा, इट्स ऑल क्लोज्ड, सब बंद है। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क में, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसान आपसे खुश नहीं, स्टूडेंट आपसे खुश नहीं, लेबर लॉ आप निकालते हैं, हम ट्रेड यूनियन वाले लड़ रहे हैं आपसे। भाई आपसे खुश है कौन? सिर्फ मंदिर और मस्जिद आप कब तक घसीटेंगे इस देश के अंदर? कब तक मुसलमानों को और अब्दुल्लों को विक्टिमाइज करके और देश का दुश्मन बना करके कि आपकी सो कॉल्ड काल्पनिक ग्लोरियस संस्कृति थी और मुसलमानों ने आकर के उसको पता नहीं क्या करा। आई मीन दिस ट्रैश हैज टू गो आउट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। इस कचड़े को दिमाग से निकालना पड़ेगा जो इन्होंने लोगों के दिमाग में डाला हुआ है। यू आर विक्टिमाइजिंग द माइनॉरिटीज अपने फेलियर के लिए, जो इस मुल्क का कलेक्टिव फेलियर रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम हम सारे सम्मिलित हैं। वी आर ऑल करप्ट। दिस इज वेयर द थिंग्स स्टैंड, बुशरा। बिल्कुल आप दैट इज वेयर सही इट कह ऑल रहे हैं। स्टैंड्स एंड वी बिल्कुल, नीड टू मूव और फॉरवर्ड। अभी मैं देख रही हूँ कि आज जंतर मंतर से फिर से संसद मार्च करने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि कल जिस तरह से पुलिस ने बेरहमी की, जिस तरह से बर्बरता की, जो दमन किया, उससे बहुत गुस्सा है। अगर देखिए सोचते हैं कि दमन करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुचलेंगे, तो ये जो है ये डर कर बैठ जाएंगे, ये युवा डरकर बैठ जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने तमाम प्रोटेस्ट में करने की कोशिश की। किसानों ने 700 किसानों ने शहादत अपनी दी। हमने देखा कि शाहीन बाग में भी इसी तरह का इन्होंने दमन करने की कोशिश की। तमाम जगहों पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, इनको लगता है डरा के, दमन करके, जेलों में डाल के
ये इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, कल मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रही थी विवेक जी, जहां पर मैंने देखा कि युवा आके डट के सामने पानी की जो बौछार पड़े उसके आगे खड़ा हो गया, या कोई पुलिस डंडे मार रहे हैं तो खड़ा हो गया, स्टिल हो गया, उसका सर फूटा है, खून निकल रहा है, लेकिन वो खड़ा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, मरना तो है ही, लेकिन हम इस सरकार को ये जाना ही होगा। इस तरह की तमाम बातें आप सोचिए, दिल्ली मेट्रो के अंदर इससे पहले कब हमने ऐसे नारे सुने थे जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं, मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उन्हें सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, वो तमाम तरह की हम ये चीजें जो है वहां होते हुए देख रहे हैं। और आज अगर फिर से संसद मार्च निकलता है तो आप ये सोच लीजिए कि ये तो फिर और ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। अब मेरी थोड़ी चिंता ये है विवेक जी कि कल भी हमने देखा कि युवा अपने अपने आप ही सब कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। हमने दीपिका को नहीं देखा वहां पर लीड करते हुए, सोनम वांगचुक तो अस्पताल में है, किसी और को हमने लीड करते हुए नहीं देखा। एक तरह से फेसलेस ये तमाम बच्चे थे, तमाम युवा थे, और जो बस बढ़ रहे थे क्योंकि एक कॉल दी गई थी। क्या अब आपको इसका डर है कि ये कोई बिखर सकता है, इसको एक फेस मिलने की जरूरत है, एक लीडर इस तरह का मिलने की जरूरत है जो इनको संभाल के आगे बढ़ा सके, जिसके पास एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। और सबसे पहली चीज तो मैं इस बात से शुरू करूंगा, जो खबरें मुझे आज मिली हैं, दिल्ली पुलिस चुन चुन करके स्टूडेंट्स के खिलाफ देशद्रोह और अन्य धाराएं लगाने जा रही है। दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स और उनके खिलाफ धाराएं लगाई जाएंगी, केसेस शुरू किए जाएंगे। इसकी एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, शायद होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं और उसमें दिल्ली पुलिस सक्रिय हो चुकी है। ये तो पहली चीज कि इनको और एक तरीके से अगर हम 5-7 के खिलाफ केसेस करेंगे तो उससे और ये लोग जो है डिटेर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि राहुल गांधी भी एक बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और उनको भी यही लगा था कि स्टूडेंट्स का अगर एक एजुटेशन है एंड सडनली अगर हम हो गए या बाकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो अगर इसमें शुरू में सम्मिलित हो जाएगी तो लोग सोचेंगे वोट बैंक की राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं। और इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े नेता थे, उन्होंने जब वांगचुक साहब ने आकर के धरना अपना अनशन किया तो सिंबॉलिकली एवरीबॉडी केम एंड गिव अ स्पीच, इवन द कांग्रेस, पवन खेड़ा साहब भी पहुंचे थे। लेकिन नोबडी डिक्लेयर्ड इट एज इट्स ओन पर्सनल प्रोजेक्ट कि ये मेरी पार्टी का प्रोजेक्ट है एंड वी आर ट्राइंग टू लीड इट आउट, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसान आंदोलन आपको याद होगा तो उसके अंदर एक किसान मोर्चा बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, संयुक्त किसान मोर्चा। उसके अंदर सभी बड़ी जो किसान यूनियंस थे उसके मेंबर्स थे और एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के साथ वो काम कर रहे थे, ज्वाइंट डिसीजन लेते थे। उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस आउट, आप आइए, आप स्पीच दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए, बट वी डोंट वांट दिस टू बी अ पॉलिटिकल मूवमेंट। दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इट। और यहां पर भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो इनफॉर्मली तो है ही, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से इन स्टूडेंट्स को अपनी एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर्मल बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब ये देखिए, इट इज नॉट अबाउट अभिजीत दीपके और इट इज नॉट अबाउट जो हमारे लेफ्ट के स्टूडेंट्स हैं जो अनशन पे थे। अब ये मूवमेंट पब्लिक मूवमेंट बन चुकी है। कल जो बच्चे आए थे, कल जो लोग आए थे, कल पेरेंट्स आए थे, उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एज सच एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन वो जन भावना के हिसाब से देश हित के अंदर एक गलत चीज हो रही है जो देश के भविष्य को खत्म करना है, उसके लिए आए थे। इट्स अ पीपल्स मूवमेंट, सो इट शुड रिमेन अ पीपल्स मूवमेंट। बट यस, आई विल अपील टू राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कि थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव स्टैंड लें। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिशा निर्देशन की जरूरत होती है। आप एक एडवाइजरी पोजीशन में जरूर आइए, आपको आना चाहिए। लेफ्ट के नेता हैं, शबाना आजमी आई थी उस दिन, उसके पहले कल भी वृंदा करात थी वहां पे, एमए बेबी थे, दिल्ली की सीपीआई की यूनिट थी। तो ये लोग एडवाइजरी पोजीशन में है, दे आर लेटिंग द स्टूडेंट्स रन द शो। तो उसी प्रकार से हम तो ये चाहेंगे कि एनओसीआई का कैडर वहां पे फॉर्मली और ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से आए, और राहुल गांधी हो गए आपके, प्रियंका गांधी हो गई, ये लोग भी आकर के कम से कम समर्थन दें और गाइडेंस भी जरूर दें। अल्टीमेटली इट हैज टू बिकम अ पीपल्स मूवमेंट। It cannot be a left movement. It cannot be the movement of Aam Aadmi Party or the Congress or whatever. It has to be a people's movement। और यही इसकी ताकत है कि लोग चाहे किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, लेकिन अगर देश पे बात आएगी, बच्चों पे बात आएगी, एजुकेशन सिस्टम खत्म करोगे तो वो सरकार इस देश में नहीं होनी चाहिए। एंड वी मस्ट डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नाउ।
अगर आप मंगल मिलन समारोह यहाँ पे करना शुरू कर दोगे तो ये हाई टाइम है। और हाँ, राहुल जी और अखिलेश दोनों ने, राहुल हैज रेज्ड दिस इशू इन द पार्लियामेंट, ही हैज रेज्ड इट। वो लोग लड़ रहे हैं वहां पे, वो कह रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर इस एजुटेशन की वॉइस राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भी सशक्त रूप से जो बन रहे हैं, मैं उस बात का वेलकम करता हूं। आई थिंक दे नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। एंड वन मोर थिंग, कांग्रेस ने ऑफिशियली भी अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ मिलकर के एजुटेशन शुरू करा है, और बिल्कुल सही तरीके से शुरू करा है। प्रॉब्लम इसमें यह हो जाती है, जनता को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये किसी सीटों के खेल की वजह से हम में से कोई भी कर रहा है। हम सबके घर के बच्चे हैं, सबको पढ़ना है, सस्ती पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट इज रिटन इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री has to ensure this. It is my right to study. It is my right to work. It is my right to get clean air and good environment with health care. तो ये एजुटेशन करना चाहिए एक जागरूक नागरिक के रूप में। That is the way I really feel. जी And it should बिल्कुल happen. बिल्कुल। और जी। ये साफ तौर पे लग रहा है कि दिल्ली में इस तरह से, सेंटर दिल्ली में ये पहला अपनी तरह का ऐसा प्रोटेस्ट है, और इसको अलग अलग तरह से लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उस तरह का या उस नौयत का नहीं मैंने प्रोटेस्ट था ये, कि इसको हम नेपाल या बांग्लादेश से इसको कंपेयर कर ले। जाहिर सी बात है, भारत की परिस्थितियां भी इस तरह की नहीं कि उसे नेपाल और बांग्लादेश से कंपेयर किया जा सके, क्योंकि हम बहुत बड़ा कंट्री है। लेकिन सिचुएशन कल बहुत उग्र थी, ये सब हमने देखा पूरी तरीके से। हमने ये भी देखा कि किस तरह की बर्बरता और दमन जो है वो किया गया। और अब आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं विवेक जी, कि इस तरह की केसेस लगाए जा सकते हैं उनके ऊपर, और ऑलरेडी आइडेंटिफाई करने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है पुलिस और तमाम लोग। और जाहिर सी बात है वो ऐसा करेंगे इसमें, मतलब क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, ये कोई नया वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर केसेस लगे और अगर इनमें से कुछ को जेल डाल दिया गया या फिर ट्रिजन का कोई केस इनके ऊपर लगा दिया गया, तो क्या आपको लग रहा है कि फिर ये और बड़ा हो सकता है ये आंदोलन? क्योंकि ऑलरेडी ये लग रहा है कि जब ये लग रहा था कि डाई डाउन हो रहा है, तो अचानक से इसमें संसद को लेकर जो मार्च की जब बात की गई, तो इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में युवा जागकर इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे। क्योंकि 12 सालों में हमने देखा अलग अलग जगहों पर, पटना, बिहार, जब भी पेपर लीक कुछ हुआ या फिर भर्तियों में जिस तरह की धांधली हुई, उसको लेकर एक वर्ग ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही थी कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें और भी कैटेगरीज थी, जो अपर कास्ट हिंदूज, वो उनकी भागीदारी वो शायद मोदी जी को सबसे ज्यादा खल रही होगी। क्या आपको लग रहा है उनके भी हाथ से निकल गया है? उन्होंने भी इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया होगा और उनकी कैलकुलेशन पूरी तरीके से कल बिगड़ गई। देखिए, मेरा ये मानना है, सबसे पहली चीज, दिस इज हाउ नेल्सन मंडेलास आर क्रिएटेड। जब आप इस मुल्क के अंदर अगर दो कम्युनिटीज हैं, दो कम्युनिटीज कह लीजिए, उसको सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कह लीजिए, जो हमेशा विक्टिमाइज रहे हैं, एक इस देश का मुसलमान और दूसरा इस देश का स्टूडेंट। मुसलमान इसलिए आप केस लगा करके उसको डाल दीजिए, उसके पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, वो 2 साल 4 साल 5 साल या मुसलमान लड़के पड़े रहेंगे जेल में, सड़ते रहेंगे, टॉर्चर रहेंगे। कुछ लोग तो 21-21 साल के बाद बाइज्जत बरी हुए हैं इस देश के अंदर। ये भी हाल है इस मुल्क का। तो सबसे पहले तो ये विक्टिमाइज होते हैं। इजी टारगेट्स, कोई भी एक लगा दो साहब, लश्कर के हैं, इसके हैं, उसके हैं, उसको पता ही नहीं है क्या कौन है, बट ही इज बिहाइंड द बार्स, द इजी टारगेट्स। और दूसरा होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट जज्बाती होता है, इमोशनल होता है, वो दिल से सोचता है। उसके दिल के अंदर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियलिज्म, द सो कॉल्ड मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन एक जो स्टूडेंट होता है, जो स्कूल का है, कॉलेज का है, या नई नई नौकरी में गया है, उसके अंदर इमोशंस भरे होते हैं, उसके अंदर एक आदर्श भरा होता है, एक आइडियलिज्म भरा होता है, जो समय के साथ डाइल्यूट करता है ये समाज। और उस आइडियलिज्म में वो आदमी मरने मिटने के लिए भी अपने कॉज, जिसको सच समझता है, अच्छा समझता है, देश प्रेम में सही समझता है, उसके लिए वो आगे बढ़ता है। कल क्या हुआ? कल बच्चे इमोशनल थे। हो सकता है एक आध बच्चों से गलती हुई हो, मैं नहीं कह रहा इस चीज को, बट व्हाट इज द रीजन? आर दे अगेंस्ट द स्टेट? आर दे अगेंस्ट द पुलिस? आर दे अगेंस्ट द गवर्नमेंट? अगेंस्ट द कंट्री? नो। जो इमोशनल बच्चे हैं, जो कह रहे हैं हमारा मुल्क है और इसको सही करो,
वो उस इमोशन से आते हैं, उस इमोशंस में गलतियां होती हैं, मारपीट हुई, छीना झपटी हुई, कुछ हुआ और आपने उठा करके उनके करियर को बर्बाद किया, ऐसे ऐसे आपने उन पर धाराएं लगा दी डिटर करने के लिए। सो ये सब एक नेगेटिव स्टेट, एक रिप्रेसिव स्टेट, एक फासिस्ट स्टेट है जो बनता जा रहा है। लेकिन ये एक बात नहीं समझ रहे हैं, आज भी उमर खालिद का डिस्कशन चलता है, आज भी उस जमावड़े में उमर खालिद का नाम लिया गया। आप मंडेला क्रिएट करते हैं, जब आप सप्रेस करेंगे लोगों को तो फिर यही होगा। यू कैन नॉट कीप पीपल बिहाइंड बार्स फॉर लॉन्ग। आप उनको या तो सजा दीजिए चार्जशीट के हिसाब से, जुडिशियल प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करे, और या फिर उनको बेल दीजिए। दो में से एक चीज तो हमारे मुल्क में होनी चाहिए, वरना लोग डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। दैट इज व्हाट आई रियली फील। और आप अगर इस तरह की चीजें करेंगे, उससे जन भावनाएं कभी नहीं खत्म होती, दे नेवर एंड। So that is the biggest mistake this government will do. That is और what I मैं feel. कह रही थी कि चलिए अच्छा है कि जो लोग एमयू पे नहीं बोले, जो लोग जेएनयू पे नहीं बोले, जो लोग जामिया पर नहीं बोले, शाहीन बाग पर नहीं बोले, किसानों पर भी जो चुप रहे, दलितों पर जो चुप रहे, आदिवासियों पर जो वो भी जो चुप रहे, चलिए अब तो कम से कम बोलना उन्होंने शुरू किया है। कम से कम उनको कुछ शायद अक्ल आ रही है और वो युवा जागा है, क्योंकि ये युवा जो है, इनमें से हो सकता है कि 12 साल में बहुत से बच्चे बहुत छोटे रहे हों, जो अभी जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन किया है उनमें उतनी अकल सलाहियत भी ना हो, ये भी हमें एक वो देखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद ये उनको ये लग रहा होगा कि आँच उन तक नहीं आएगी, लेकिन ये आँच हर किसी तक पहुंच गई है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है अब इस देश का जिसके पास तक ये आँच ना पहुंची हो। और ये भी मैं कहूंगी कि देर हो गई, ये भी अभी भी देर हो गई। और वो सूर्यकांत जो है वो अपना शायद माथा ही पीट रहे होंगे कि उन्होंने ये कॉकरोचेस बोला और उसके बाद क्या कुछ होता हुआ नजर आया। और आज जो है वो गले की हड्डी जो है वो एक तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब युवा सड़कों पे निकलते हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता है विवेक जी कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। अभी उनके कंट्रोल में अगर दीप के आके खुद भी बोल दें, सोनम वांगचुक आके खुद भी बोल दें कि हम वी आर कॉलिंग ऑफ दिस प्रोटेस्ट, हम अब इसको बंद कर रहे हैं, तो भी ये बंद नहीं होगा। ये अब उस लेवल पर जाकर चला गया है और देश भर में फैल गया है। तो फिर अब क्या आपको लग रहा है कि सरकार क्या झुकेगी? क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा के एक टोकनिज्म किया जाएगा, या अब आपको लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी कुछ नहीं होने जा रहा है, या फिर इस सरकार ने जैसे इंस्टीट्यूशंस पे पूरा कब्जा कर लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तो जहां चाहेंगे अपनी सरकार बना लेंगे, कर लीजिए जो आपको करना है? देखिए, मेरा ये मानना है एज अ कम्युनिस्ट, एज एन एथिस्ट, एंड आई थिंक सो मच दैट मदर नेचर हैज हर ओन वे। जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से काम करती है। नथिंग इज परमानेंट। व्हेन वी वर इन स्कूल वी रेड अ पोएम कॉल्ड ओज़मंडायस। ओज़मंडायस में अफ्रीका में एक बहुत बड़ी स्टैचू खड़ी हुई थी बीच रेगिस्तान के, और पोएट वहां जाकर के जब उसको देखता है तो उसके नीचे लिखा होता है ओज़मंडायस द ग्रेट किंग ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा था। और यहाँ एक मूर्ति थी जो टूटी हुई खड़ी थी। इसका मतलब समय का पहिया घूमता है बुशरा, और समय का पहिया आप रोक नहीं सकते। हर चीज की शेल्फ लाइफ है। आपने यहाँ पे हिंदू मुसलमान करवाया, इस देश में वोट की राजनीति करी, मुसलमानों को विक्टिमाइज किया। सीधा विक्टिमाइज शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कोई लड़वाया नहीं। आपने मुसलमानों को विक्टिमाइज किया, एक उनको प्रोडक्ट ऑफ हेट बनाया, प्रोडक्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि भाई दीज आर नॉट पेट्रियोटिक पीपल एंड दे आर अगेंस्ट द नेशन। रोज आपने डिबेटें कराई, बोला कुरान बड़ा या कॉन्स्टिट्यूशन, उल्टे सीधे मौलानाओं को बुलाया जिनको ना ज्ञान, और आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन और उसके लोगों को यहां पे टारगेट किया। आपने स्टूडेंट्स को, किसानों को टारगेट किया। पैलेस्टीन जैसे कॉज जिसके लिए हम लड़े 1947-48 से लेकर के आज तक, आपने उसको छोड़ दिया। आपको वहां मरते बच्चे नहीं दिखे। ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस जब आप छोड़ देंगे तो यही होगा, एंड दैट इज व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग टुडे। आई डोंट थिंक इफ दे कंटिन्यू लाइक दिस nobody can survive. It's not only them. आप अगर गलत रास्ते पे चलेंगे, sooner or later this will catch up with you. और यही सरकार के साथ हो रहा है। इनको ये लग रहा है ईडी को भेज के, सीबीआई को भेज के, पार्टी तोड़ के, एमपी एमएलए मैनेज करके सरकार तो बनी रहेगी। एक आध सोनम वांगचुक लटक गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच गए तो समझा लेंगे। तो ये लोग इस नीति पे चल रहे हैं। दे आर नॉट trying to rule as a people's government. They are trying to rule as a power grabbing government. सत्ता जरूरी है, वो हम ले लेंगे, तुम क्या सोचते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम आ गए सत्ता में, मतलब हम ही हैं।
जनता के चहेत, that is the kind of a narrative the BJP is trying to make. And the days are gone, I believe. उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है. This is one of the agitations. किसान आंदोलन वहां शुरू हो रहा है. Labor unrest already है, नोएडा में हुआ था. Nobody is happy in this country. Nobody is happy. And you cannot drag this Hindu versus Muslim for a long time. लोग इसको पकड़ेंगे आपको. जी आप बिल्कुल, देखते और कल मैं जाइए. देख भी रही थी, बिल्कुल जी. देख रही थी मैं, लोग कह रहे थे कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे। जाहिर सी बात है, आप मिडिल क्लास को चोट, जो बीजेपी का सबसे कट्टर वोटर है उसको चोट पड़ रही है, एथेनॉल से लेकर तमाम चीजों पर। और कल भी जो बच्चे आए थे उनमें मैंने देखा कि वो अपने पेरेंट्स से छुप छुपा कर आए थे, यानी कि नई जनरेशन है, ये अवेयर जनरेशन है। उनके माता पिता हो सकता है या उनके दादी दादा नानी नाना हो सकता है अभी भी बीजेपी के कट्टर सपोर्टर ही हों, लेकिन ये वो लोग हैं जो हो सकता है इनमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर हों 2029 में। तो ये अब ये देखना है मोदी जी को, अमित शाह को, कि देखिए कि आपके दमन से ये आंदोलन और ज्यादा जो है वो बड़ा हो गया है। हो सकता है कल बातचीत अगर आप कर लेते तो ये इतना बड़ा ना होता, लेकिन ये इतने अहंकारी हैं, अहंकार में डूबे हुए चूर चूर हैं, इनको शर्म आती नहीं है कि इनको लगता है कि इसी तरह से ही ये 12 साल से राज कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से राज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। Thank you so much. Thank you so much, Bushra. Thank you.